कि अनजान और अंधेरी जगहों पर हमेशा सावधान रहना चाहिए। कभी कभी कुछ सच इतने भयानक होते हैं कि वे हमारी आंखों के सामने हकीकत बन जाते हैं। रियागढ़ की भूतिया घटना। ये कहानी एक अविस्मरणीय और भयानक अनुभव है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत तब हुई जब ऋतिक अपनी पत्नी राजनंदा, पिता चंपक चाचा और 10 साल के पोते रांडूनाथ के साथ देर रात अपनी कार से रायगढ़ की ओर जा रहे थे। सड़क पर चांदनी की धीमी रोशनी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। परिवार के सभी लोग खुश थे और जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। विचित्र कौवा और पहला डर। रायगढ़ से करीब 80 किलोमीटर दूर अचानक एक भयानक घटना घटी। एक काला कौवा तेजी से आकर कार की विंडशील्ड से टकराया और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। यह घटना इतनी असामान्य थी कि हर कोई दंग रह गया। ऋतिक की आंखों में अचानक डर समा गया। कौवे की मृत्यु ने माहौल को एक अजीब से डर और सन्नाटे से भर दिया। भिखारी का डरावना मिलन। थोड़ी दूर आगे सड़क के बीचों बीच एक भिखारी खड़ा दिखाई दिया। वो कोई साधारण भिखारी नहीं था। उसने सफेद पोशाक पहनी थी और उसकी लाल चमकीली आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। भिखारी ने ऋतिक से पैसे मांगे। ऋतिक ने उसे 100 रुपए दिए और कहा कि तुम 50 रुपए ले लो। भिखारी ने 50 रुपए वापस करते हुए कहा, ये 50 रुपए तुम्हारा मौत का टिकट है। ये कहते ही भिखारी की शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी। उसका चेहरा एक भयानक और भूतिया रूप ले रहा था। मौत का संदेश। उस भयानक चेहरे को देखकर ऋतिक की पत्नी और पोते का डर के मारे बुरा हाल हो गया। वे वहां से भागना चाहते थे पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। भिखारी ने अचानक अपने हाथ ऊपर उठाए और जोर से चिल्लाया, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। सड़क के किनारे डरावनी परछाइयां दिखने लगी और दर्द भरी कराहों की आवाजें सुनाई देने लगी। भटकती आत्मा का जाल। माना जाता है कि वो भिखारी असल में एक भटकती हुई आत्मा थी जो यात्रियों को अपने जाल में फंसाने के लिए एक जीवित शरीर का रूप धारण कर लेती थी। ये आत्मा उन लोगों को पकड़ती थी जो इन सुनसान सड़कों से गुजरते थे। वो 50 रुपए का नोट मौत का संकेत था और जो भी उस नोट को लेकर निकलता उसकी मृत्यु निश्चित मानी जाती थी। यह एक चेतावनी थी जो आने वाले संकट की शुरुआत करती थी। कहानी का अंत। इस भयावह घटना के बाद ऋतिक और उसके परिवार ने इस बारे में किसी से ज्यादा बात नहीं की और न ही कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन ये अनुभव उनके लिए जीवन भर का डर बन गया। आज भी रायगढ़ के स्थानीय लोग इस कहानी को बड़े ही डर और सावधानी के साथ सुनाते हैं, जो हमें ये याद दिलाती है कि अनजान और अंधेरी जगहों पर हमेशा सावधान रहना चाहिए। कभी कभी कुछ सच इतने भयानक होते हैं कि वे हमारी आंखों के सामने हकीकत बन जाते हैं।